आणि दुसऱ्या फेरीमध्ये दाखल झालाय आपण पाहिला मोरिया 11 पळसपे संघ आणि या सामन्यातून जो जिंकेल तो मोरिया 11 पळसपे संघासमोर 2 हात करेल. नावा विपक्ष जय मसोबा शिवकर. थँक्यू व्हेरी मच. 2 फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाले. स्ट्राईक एंडवर रोहन गरत आणि नॉन स्ट्राईक एंड मनीष गरत. रोहन गरत आणि मनीष गरत मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेत. नटराज 11 नावा संघ टाइम मिळत असेल आणि खरं तर पाहतो आपण गोलंदाजच्या मार्कवर गोलंदाज पंकलेश भगत. पंकलेश भगतला आपण पाहतोय गोलंदाजच्या मार्कवर पहिले षटक घेऊन आलाय. पहिला चेंडू पॉइंट मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न. गॅप बेदली आहे. 2 क्षेत्ररक्षकामध्ये लागलेली रेस. अखेरचा क्षेत्ररक्षकाचा होतोय विजय. धावा मिळतील त्या ठिकाणी 2. अक्षय तुपे यांचा संघ आपण पाहतोय. रोहित पाटील इन ऍक्शन मध्ये, अमर इन ऍक्शन मध्ये पाहायला मिळतील. पहिला चेंडू आपण पाहिला पॉइंट मध्ये ढकलण्याचा प्रयत्न होता जिथे रोहन गरत फुलर लेनचा चेंडू मिड ऑफला क्लिअर केलाय. वाडी स्लॉंगआउट मध्ये क्षेत्ररक्षक जरूर तैनात केलाय. धाव मिळेल फक्त सिंगल. सध्या सिंगल डबलचा प्रवास मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. एका बाजूला नटराज 11 नावा आणि दुसऱ्या बाजूला जय मसोबा शिवकर अशी लढत सध्या मैदानामध्ये आपण पाहू शकाल. 2 सलामीवीर मैदानाच्या आतमध्ये रोहन गरत आणि मनीष गरत आपण पाहू शकाल. पहिलं पॉवर प्लेचं षटक आणि पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये खरं तर गोलंदाजाचा बोलबाला राहिलाय. फलंदाजांना पूर्णपणे शांत बसवलंय. सिंगल डबलला सध्या फुलटॉस चेंडू फायदा उचलू शकले नाही. फुलटॉस चेंडू जेव्हा जेव्हा मैदानामध्ये आपण पाहतोय गोलंदाजाच्या माध्यमातून तेव्हा मोठा फटका त्यांच्या बॅटमधून येताना आपण पाहू शकाल आणि तसं काही घडलं नाहीये. या चेंडूवर फायदा उचलणं खूप गरजेचं होतं. आता चेंडू आलाय डॉट. चांगली गोलंदाजी. टिचून मारा, भेदक मारा दाखवलं जातोय मैदानाच्या आतमध्ये पंकलेश या गोलंदाजीच्या माध्यमातून. आता थांबणार नाही. या बॅटच्या मधोमध चेंडू आलाय. ओ सुपर फिल्डिंग आणि चेंडू गेलाय सीमा पार. पंचांचा इशारा येणं खूप गरजेचं आहे. षटकार आहे षटकार. या 6 धावा मिळतील आणि या झेल घेत असताना त्याच्या हातातून चेंडू निसटला आणि तो थेट पडद्यावर पडला. षटकार आहे आणि या 6 धावा मिळतील. या 6 धावेच्या मदतीने 9 या धावसंख्येवर जाऊन पोहोचलाय नटराज 11 नावा संघ. टॅपिंग क्रिकेट आपण पाहतोय. पॉइंट मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण
बॅकअप त्या ठिकाणी आपण पाहिलं होतं, चांगलं होतं. चेंडूला कुठल्याही प्रकारची त्या ठिकाणी धाव नाही आहे. रोखून धरले, पकडून ठेवलंय, जखडून ठेवले पहिल्या षटकामध्ये. पंकलेशनं खूप चांगली गोलंदाजी आहे आज आपल्या. खरं तर गावातील संघ आपण पाहतोय, जय मसोबा शिवकर संघ नावा संघासमोर 2 हात करतोय. पुलटा चेंडू, पनिशमेंट. चेंडू जाईल डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरून, सीमा पार, षटकार. षटकार आपण पाहिला. पहिलं षटक समाप्त झालंय. पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्या एकूण 15 धावा. 15 नो बॉल साठी का? ओके ओके, चेक करूया आपण. नो बॉल साठी रिव्ह्यू. षटकार आपण पाहिला मिड विकेटच्या डोक्यावरून, तिथे खरं तर रिव्ह्यू घेतलाय. फेअर डिलिव्हरी आहे आणि शेवटच्या चेंडूवर आपण षटकार पाहिला. सौरभनं जर विकेट घेतल्या तर भूषण यांच्याकडून प्रत्येक विकेटसाठी 500 रुपयाचं कॅश प्राइज. पॉइंट मध्ये क्षेत्ररक्षक जरूर त्याला सिली पॉइंटला त्यानं केलेली चुकी आपण पाहिली. हा झेल पकडणं खूप गरजेचं होतं. जर हा झेल पकडला असता कदाचित एखाद्या फलंदाजाला परतावं लागलं असतं, जिथे रोहन घरतला आपण पाहतो. खरं तर अक्षय तुपे यांना पाहतोय आज इन ऍक्शन मध्ये. त्यांना पॅक केलेला हा संघ. हवेमध्ये चेंडू आहे, क्षेत्ररक्षक पोहोचेल का? आणि पकडला झेल आणि फलंदाज बाद होईल. धक्का क्रमांक पहिला नटराज 11 नावा टीमला. थँक्यू व्हेरी मच. खरं तर भूषण यांना लावलेले 500 रुपये प्रत्येक विकेटसाठी सौरभला आपण पाहिलं. आणि पहिला विकेट खरं तर आलाय खरं तर सौरभच्या खात्यामध्ये आणि 500 रुपये त्या ठिकाणी जमा झालेत. आणि जर आणखी विकेट आले तर 500 रुपये आणखी जमा होतील. विकेट किती चांगली गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. एका बाजूला नटराज 11 नावा संघ, दुसऱ्या बाजूला जय मसोबा शिवकर संघ. आज लक्ष लागले या लढतीकडे संपूर्ण शिवकर वासियांचं. आणि आता तो चांगला खेळ सध्या मैदानामध्ये आपण पाहतोय. पहिल्या षटकामध्ये 15 धावा आल्यानंतर सौरभनं पूर्णपणे शांत बसवले फलंदाजी करणाऱ्या संघाला. हो, आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. नाईस डिलिव्हरी, व्हेरी गुड डिलिव्हरी. आणि हा चेंडू डॉट. भूषण भोईरला आपण पाहतोय तिसऱ्या क्रमांकावर आलाय आणि हा चेंडू डॉट. 3 चेंडू मध्ये एकही धाव खर्च केलेली नाही. अप्रतिम गोलंदाजी भेदकता दाखवली आहे. उलरलेनचा चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता. ऑन साइडला ड्राईव्ह केला. क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत चेंडूवर पोहोचेल तोपर्यंत धाव मिळेल. सिंगल. या सिंगलच्या मदतीनं संघाची एकूण धाव संख्या जाऊन पोहोचेल. एक गडी बाद असताना नटराज 11 नावा संघ जाऊन पोहोचलाय 16 या धाव संख्येवर. 16 धावा आपण पाहतोय. अक्षय तुपे यांना पॅक केलेला हा संघ आपण पाहतोय. खूप चांगली संघनायकाची भूमिका, सर्वांना एकत्रित करणं, त्यानंतर त्यांना मार्गदर्शन करणं. अक्षय तुपे शॉट फाईन लेग मध्ये आहे. ओ, एक काय झालं मैदानाच्या आतमध्ये आहे. अमरला आपण पाहिलं होतं त्या ठिकाणी चेंडू पकडणं गरजेचं. पंचांचा इशारा, इट्स अ 4 रन.
गोलंदाज आपण पाहिला, चांगली गोलंदाजी करतोय, क्षेत्ररक्षणाचं साथ त्याला लाभत नाहीये आणि हा चौकार आपण पाहिला. खरं तर मनोवैज्ञानिक दबाव आणण्याचं काम केलंय गोलंदाजावर, जिथे गोलंदाज सौरभला आपण पाहतोय चांगला फटका, इनसाइड आउट फटका आपण पाहतोय, डीप कव्हर आणि पॉइंट कडे कोणीही क्षेत्ररक्षक नाहीये. पंच दीपक पाटील सरांचा इशारा येईल, इट्स अ 4 रन. थँक्यू व्हेरी मच. 500 रुपयाचं कॅश प्राइज जमा. एक विकेट खरं तर सौरभ यानं घेतलंय. पहिल्या चेंडू सुद्धा विकेट्स होती, कारण सिली पॉइंटला तो झेल होता, तो पकडणं खूप गरजेचं होतं. आणि आणखी 500 रुपये खरं तर जमा झाले असे. भूषण यांना लावले होते 500 रुपये. पंकलेश आलाय पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर, दुसऱ्या स्पेलमध्ये षटक घेऊन तिसरं. आता संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली नावा संघाची 24 या धावसंख्येवर. सध्या 12च्या सरासरीने संघ चाललाय पुढे. येणारं तिसरं षटक पंकलेशचं आपण पाहू शकाल. ज्या पहिल्या षटकामध्ये 15 धावा खर्च केल्या होत्या, संघनायक अक्षयने टाकलाय त्याच्यावर पुन्हा एकदा विश्वास. हो, सुपर डिलिव्हरी. चेंडू पडल्यानंतर थोडा बाहून झाला, एकदा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न होता, मानस होता, धाडस होता. पंचांचा 22चा इशारा आणि एक चोटी धाव. नजरेसमोरून धाव कशी चोरायची याचं उत्तर देताना दोन्ही फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये. एक धाव आली, एका धाव्याने संघ पुढे सरकेल. धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 25 ऑन बोर्ड. षटक क्रमांक 3 मार्गाचं पंकलेश. स्लोवर डिलिव्हरी. 5वा चेंडू फिंगर रोल जरूर केले होते त्या ठिकाणी. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात. सिंगल डबलचा खरं तर प्रवास मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. नटराज 11 नावा संघाचा प्रथमतः ज्यांच्या वाट्याला फलंदाजी आली आहे, फलंदाजी करत असताना खरं तर पूर्णपणे चांगली गोलंदाजी दाखवली जय मसोबा शुगर टीमनं. क्षेत्ररक्षणाचा आपण विचार जर केला तर 5 क्षेत्रक्षक 30 सर्कलच्या बाहेर पाहायला मिळतील. आउटसाइड ऑफ स्टंप करण्याचा प्रयत्न होता, पंचांचा इशारा, इट्स अ वाईड बॉल. एक अतिरिक्त धाव देऊन जाईल. डीप मिड विकेटला एक क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळेल. त्यानंतर वायडिश लॉंग ऑन, डीप लॉंग ऑनला डीप एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये एक क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळेल. त्यानंतर डीप कव्हर मध्ये एक क्षेत्ररक्षक. शॉर्ट फाईन लेग, शॉर्ट थर्ड मॅन पॉइंट. आडव्या बॅटनं ताकदवर फटका खेळण्याचा प्रयत्न. कार्पेटच्या आधारे हा चेंडू खरं तर लॉंग ऑन मध्ये पकडला जाईल. तो एक धाव घेण्याची संधी होती. या एका धावेच्या मदतीनं खरं तर संघ जाऊन 28 या धावसंख्येवर 28. 28 या धावसंख्येवर फुलरलेनचा चेंडू जरूर होता. आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न. ऑन साईडला ड्राईव्ह केलाय, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात केलाय. फक्त धाव मिळेल सिंगल. खरं तर सिंगल डबलला प्राधान्य दिलं जात आहे. शांतता, पूर्णपणे संयमी खेळ या दोन फलंदाच्या माध्यमातून. खरं तर वादळापूर्वीची शांतता तर नव्हे, कारण समुद्रामध्ये जेव्हा वादळ येतं तेव्हा शांतता असते. आणि हे दोन फलंदाज सांगतात की सध्या संयमानं खेळ करायचा आहे. लोअर फुल टच चेंडू आडव्या बॅटनं जरूर केलाय. स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये अडवण्याचा प्रयत्न होता. क्षेत्ररक्षकानं त्या ठिकाणी घेतली धाव आणि अखेरचा चेंडू अडवला गेलाय. फक्त सिंगल धाव आली आहे. जबरदस्त षटक म्हणावं लागेल. या षटकामध्ये एक्की मोठा फटका खेळू देत नाही. दोन्ही फलंदाजांना शांत बसवण्याचं काम केलंय, पूर्णपणे जखडून ठेवलंय. एकूण 30 धावा धावफलकावर आपण पाहतो. पंकलेश पुन्हा एकदा गोलंदाजीच्या मार्कवर. चांगली गोलंदाजी. पहिल्या षटकाची जवळजवळ त्यानं खरं तर भरपाई केली आहे. यासाठी अक्षयने त्याला खरं तर संघामध्ये पॅक केलं होतं. जबरदस्त यष्टीरक्षण रोहित पाटील यांचं आपण पाहिलं. षटक होय समाप्त. तिसऱ्या षटकाचा खेळ इथे समाप्त झाला. एकूण धावसंख्या जाऊन पोहोचली एक गडी बाद असताना 30 या धावसंख्येवर.
थँक्यू व्हेरी मच. 3 षटक समाप्त झाले. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर नटराज 11 नावा संघ जाऊन पोहोचलाय 30 या धावसंख्येवर. पहिले षटक आपण पंकलेशचं पाहिलं होतं. पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्या त्या 15 आणि त्यानंतर सौरभचं षटक आपण पाहिलं. खरं तर या सामन्यामध्ये पूर्णपणे पकड निर्माण करणारा हे षटक 9 धावा खर्च केल्या. त्यानंतर पंकलेशला पुन्हा एकदा आमंत्रित केलं गोलंदाजीच्या मार्कवर तिसऱ्या षटकामध्ये. या तिसऱ्या षटकामध्ये खरं तर धावा खर्च केल्या 5. एकूण धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 30 या धावसंख्या. उर्वरित 12 चेंडूंचा खेळ अद्याप बाकी असेल, कारण क्षेत्ररक्षणाचा विचार केला त्या तिसऱ्या षटकामध्ये 2 फलंदाज आपण गोलंदाजीच्या मार्कवर प्रेम भगत गोलंदाजीच्या मार्कवर 4थं षटक घेऊन आलाय. वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक कोट्यातील 4थं षटक घेऊन आलाय. क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी आपण पाहतोय डीप एक्स्ट्रा कव्हरला एक क्षेत्ररक्षक, त्यानंतर डीप लॉंग ऑफला वाईडिश लॉंग ऑन मध्ये, त्यानंतर मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आणि बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग आणि पॉइंटचं क्षेत्ररक्षक पूर्णपणे खाली असेल. फुलटॉस चेंडू फायदा उचलू शकले नाही. त्या ठिकाणी पकडला झेल आणि फलंदाजाचा संपुष्टात आणलाय खेळ. धक्का क्रमांक 2 नावा टीमला. पाहिलं खरं तर स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता प्रवाशांना वेळेवर पोहोचवणारा तो रिक्षावाला असतो आणि रात्री अपरात्री कोणावी संकट येऊ दे त्याच्यासाठी मदतीचा हात देणारा तो रिक्षावाला असतो. आणि खरं तर मैदानामध्ये एक फलंदाज बाद झालाय आणि अमित पाटील आलाय नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये. खरं तर शिवकरगाव म्हटला का बरेचसे रिक्षा चालक मालक आपण पाहतोय, त्यांचं सुद्धा आपण स्पर्धेच्या माध्यमातून आभार व्यक्त करूया. सामन्याचा आनंद घेत आहेत. षटक क्रमांक 3 प्रेम भगतला आपण पाहतोय. पहिल्या चेंडूवर मिळाली सफलता. नवीन बॅटर मित पाटील मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. आता मित पाटीलला संघाचे सर्व सूत्र हातामध्ये घ्यावे लागतील. 30 या धावसंख्येवर लागलाय हा दुसरा धक्का. प्रेम भगत पुन्हा एकदा सज्ज होईल गोलंदाजीच्या मार्कवर. फुलटॉस चेंडू पुन्हा एकदा जेलची संधी. बॅक टू बॅक दुसरा फलंदाज बाद. अमित पाटील याचा खेळ खलास. मच एका पाठोपाठ 2 फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला परतलेत मित पाटील. आणि खरं तर मानसला आपण पाहिलं होतं. अक्षय तुपेंचं खरं तर कौतुक करावं लागेल, कारण या संघामध्ये आपण पाहिलं चांगली गोलंदाजी फलंदाजी पाहायला मिळेल येणाऱ्या काळामध्ये. कारण क्षेत्ररक्षणाची भूमिका सर्वात महत्वाची असते. आणि मानसनं पकडलेले 3 झेल आपण पाहिलेत. जर मानसचा खेळ तुम्हाला आवडला असेल तर एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. जबरदस्त क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी 3 झेल पकडले त्यानं आणि फलंदाजांना तंबूचा आसरा दाखवलाय. गोलंदाज पुन्हा एकदा प्रेम भगत विकेट हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर. खोलवर टप्प्याचा चेंडू ऑन ड्राईव्ह फटका आपण पाहतोय. क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचलाय, तोपर्यंत धाव मिळेल फक्त सिंगल. आणि या सिंगल धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या वाढतीये. धावसंख्या जाऊन पोहोचली 31-31 या धावसंख्येवर. 31 धावा आपण पाहतोय. धावबालकर खरं तर कमीत कमी धावामध्ये रोखण्याचा प्रयत्न केला जातोय शिवकर संघाच्या माध्यमातून. खरं तर या स्पर्धेकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय. आणि शिवकर संघ म्हटला का अक्षय तुपेनं पॅक केलेला संघ, रोहित पाटील त्या संघामध्ये अमर असतील. त्यानंतर आपण पाहिलं मानसला आपण पाहू शकाल, चांगली क्षेत्ररक्षणाची भूमिका. त्यानंतर संदीपला सुद्धा आपण पाहू शकाल. गोलंदाजी मार्कवर प्रेम. बॅटच्या मधोमध चेंडू आलाय. हा झेल होईल का? आणि हा 4था धक्का या षटकामध्ये. फलंदाज होईल बाद.
जिथे आपण पाहिलं होतं मनीष घरत एकटा खरं तर नडला होता मैदानाच्या आतमध्ये आणि ही सफलता मिळेल गोलंदाजी करणाऱ्या प्रेम भगतला आणि शिवगड टीमला. थँक्यू व्हेरी मच. आणि या षटकामध्ये काय गोलंदाजी चालली आहे प्रेम भगत. जर प्रेम भगतची गोलंदाजी आवडली असेल तर एकदा जोरदार टाळे झाले पाहिजे मित्रांनो. जबरदस्त गोलंदाजी आहे. एका षटकामध्ये 4 फलंदाजांना तीन फलंदाजांना तंबूच्या आश्रयाला पाठवण्याचं काम केलंय. धाव खर्च केली आहे फक्त 1. जबरदस्त गोलंदाजी आहे. प्रेम भगत पुन्हा एकदा गोलंदाजीच्या मार्कवर नवीन बॅटर मध्याच्या आतमध्ये दाखल होईल. अमोलला आपण पाहू शकाल. अमोल सिल्वम. प्रेमचा हा चेंडू खोलवर टप्प्याचा चेंडू खोदून काढण्याचा प्रयत्न. डीप एक्स्ट्रा कव्हर कडे प्रोटेक्शन मिळेल. फक्त धाव मिळेल सिंगलचा प्रवास सध्या पूर्णपणे जगडून ठेवले. सामन्यावर पकड निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय शिवकर संघाच्या माध्यमातून. खरं तर एका धावेसाठी 1-1 करावं लागतंय. नावा संघाला तितकी ताकदवर गोलंदाजी आहे सध्या मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते प्रेम भगतची. आणि हा चेंडू खोलसा बॅक टू बॉलर. जबरदस्त गोलंदाजी आहे प्रेम भगतची. आणि 4 षटक आपण पाहिले. 4थं षटक सुद्धा समाप्त झालंय. या 4थ्या षटकाचा आपण विचार जर केला तर फक्त धावा खर्च केल्या 2 आणि 3 फलंदाजांना तंबूच्या आश्रयाला पाठवण्याचं काम केलं होतं प्रेम भगतनं. धावा एकूण आपण पाहतोय नटराज 11 नावा संघाच्या 4 फलंदाज बाद असताना 32. थँक्यू. बघा टीम मीटिंगला परवानगी नाहीये. पंचांनी सांगितलंय टीम मीटिंगला तुम्हाला परवानगी नाहीये शिवकर संघ. आता बघा बराच उशीर झालाय. 4:15 वाजलेत. अजूनही एक सामना बॅलन्स आहे. याच्याकडे आपण लक्ष द्या. अक्षय तुपे संघाचा संघनायक गोलंदाजीच्या मार्कवर. खरं तर त्याचं कौतुक करणं तितकं गरजेचं आहे कारण या संघाला त्यानं पॅक केलंय. मग त्या संघामध्ये चांगले खेळाडू फलंदाजी असो गोलंदाजी असो याचा भरणा या अक्षय तुपेनं केलाय. आणि चांगली टीम या ठिकाणी आपण पाहतो त्याची. अक्षय तुपे आलाय गोलंदाजीच्या मार्कवर. शेवटचा आणि अंतिम षटक. संघाचा संघनायक कसा असावा. मूर्ती लहान पण कीर्ती महान. प्रत्येकाने भारत सरच्या ग्रुप कडून जर विकेट घेतला तर 500 रुपयाचं कॅश प्राइज. प्रत्येक पाटील यांच्याकडून 500 रुपयाचं कॅश प्राइज. आणि पहिलं 500चं कॅश प्राइज अक्षय तुपेनं मिळवलंय. जबरदस्त गोलंदाजी आणि पहिल्या चेंडूवर मिळेल अक्षयला विकेट. धक्का क्रमांक 5 वा लागेल नावा टीमला. थँक्यू व्हेरी मच. आता नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये करण पाटील मैदानाच्या आतमध्ये आहे. नंबर 7चा हा खेळाडू खरं तर कुठेतरी संकटात सापडलाय. नटराज 11 नावा संघ जिथे प्रत्येक पाटील भारत सरजा ग्रुप यांच्या माध्यमातून अक्षयसाठी प्रत्येक विकेटसाठी 500 रुपयाचं कॅश प्राइज. 1 विकेट तर त्यानं मिळवलाय. आणखी विकेट त्याला मिळवाव्या लागतील. गोलंदाज तयार अक्षय.
फुलटा चेंडू आडव्या बॅटनं केलेला हा फटका, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात, एक धाव पूर्ण, फक्त सिंगल धाव. खरं तर मित्र म्हणेना थोडा संकटात सापडलाय नावा संघ. आणि सौरभ पाटील यांच्याकडून प्रत्येक डॉट चेंडूसाठी 500 रुपये. सुवर्ण संधी अक्षय. आणि हा चेंडू आपण पाहिला आउट ऑफ करण्याचा प्रयत्न. आणि हा वाईट चेंडू घोषित केला पंचांना. खरं तर अक्षय तुपे याचा आपण विचार केला तर मास्टर माइंड संगनायक आणि फिरकीचा जादूगार सुद्धा हा चेंडू ऑन साइडला ड्राईव्ह केला. क्षेत्ररक्षक खूप दूरवर, थोडी फंबलिंग पाहायला मिळाली. धावा मिळतील या चेंडूवर एकंदरीत 2 धावा. या 2 धावेच्या मदतीने संघ पुढे सरकेल. धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 36. या धावसंख्या जाऊन पोहोचलाय 36 धावा. धावपलकर आपण पाहतोय. अक्षय पुन्हा एकदा डॉट चेंडू साठी आपण सौरभ पाटील यांच्याकडून 500 रुपये. विकेट साठी भारत सर्जा ग्रुप यांच्याकडून प्रत्येक पाटील यांच्याकडून 500. अमर चेंडू खाली जज करता आला नाहीये आणि हा झेल सोडलाय अमरनं. आणि एकूण धावा मिळतील या चेंडूवर 2 धाव्याच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचलाय 38 या धावसंख्येवर. पूर्णपणे जकडून ठेवलंय, पकडून ठेवलंय. आता या बीच भवरच्या नौका फत चुकी आहे नावास टीम की. संकटातून एखाद्या फलंदाजाला आपल्या नौकेला बाहेर काढावं लागेल. असं म्हणतात की लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. ज्या दगडानं घाव सोसले तो मंदिरात जाऊन बसला आणि ज्यांना घाव सोसले नाही तो मंदिराच्या बाहेर नारळ फोडण्यासाठी कामा येतो. आणि ते घाव तुम्हाला सोसावे लागतील. आडव्या बॅटनं केलेला हा फटका आपण पाहतोय. मिडल ऑफ द बॅट स्वीप साऊंड. वाडी श्लॉंगांच्या डोक्यावरून चेंडू जाईल सीमा पार. शेव आलाय हा दणदणी षटकार. धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 46 या धावसंख्येवर. 5 षटकामध्ये 47 धावा अक्षय तुपे यांच्या संघाला आता चेस कराव्या लागतील. आता खरं तर फलंदाजीचा कस लागेल. रोहित पाटीलनं आम्हाला सांगितलं होतं की आम्ही एक जरी सामना जिंकलो तरी आम्ही वर्ल्ड कप जिंकल्यासारखा जल्लोष करू, हे आम्हाला सांगितलं होतं. आणि त्यांना आपण देऊया शुभेच्छा. येणारे 30 चेंडू आणि गरज असेल 47 धावांची. ऐकूया आमच्या फडके सरांचा आवाज. तत्पूर्वी घेऊया छोटासा ब्रेक. देऊया आमच्या डीजेना संधी. चलो के मुकाबले की तरफ पहले राउंड का आखिरी मुकाबला जहां से नटराज 11 नावा बनाम जय मसोबा शिवकर, इन 2 टीमों के बीच मुकाबला। टॉस जीतने के बाद जय मसोबा शिवकर टीम ने पहले गेंदबाजी की और ऐसा लगा कि मानो यार इस मुकाबले में नावा टीम 70-80 के पार चली जाएगी। शुरुआत भी बढ़िया थी, 15 रन बनाए, लेकिन उसके बाद में जो कमबैक किया ना, एक बेहतरीन कमबैक, 48 रनों के भीतर इस टीम को रोका। और
46 रनों के भीतर रोका, लेकिन शिवकर टीम को 2 रनों की पेनल्टी है, यानी 48 बने। अब 49 रनों की जरूरत है उन्हें। अगर शायद जय मसोबा शिवकर टीम का ड्रेस कोड एक जैसा होता तो कितना अच्छा होता था, क्योंकि अक्सर पेनल्टी के रन कांटे की तरह चुभते सेकंड इनिंग में जब वो टीम बैटिंग करने के लिए उतरती है तो, क्योंकि 2 रन बनाना यानी एक लगभग चौवे के बराबर होता है, और पिछले मुकाबले में वही देखने को मिला, चौवा बना ही नहीं था और वहां पे बेलवली टीम हारी थी। तो ऐसे हालात में ये 2 रन कितने कारगर साबित होंगे। लेकिन नटराज 11 नाबाद टीम ने जिस उम्मीद से यहां से आई थी, लेकिन उन उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी, लेकिन गेंदबाजी में दमखम दिखाएगी क्या ये टीम, ये जरूर देखने वाली बात होगी। चलो 49 रनों का लक्ष्य, और मानस और संदीप सलामी जोड़ी, हालांकि जय मसोबा शिवकर टीम की आरंभिक जोड़ी बीच मैदान में। चेतन और संदीप है। संदीप पाटिल और चेतन ढवले ये सलामी जोड़ी है, और गेंदबाज रोहन गरत पहली ओवर यहां से डालेंगे। हालांकि 30 गेंदे और 49 रनों की जरूरत है। 5 ओवर में 50 से एक कम रन बनाना है, यानी कि उन 50 बनाने लक्ष्य होगा। लगभग 10 की बराबर का औसत यहां से तय करना होगा। हमारे अंपायर द्वारकानाथ स्वर्गीय सर का इशारा आया। गेम स्टार्ट। पहली गेंद, बैट का बाहरी किनारा, एज लगी, आवाज यहां तक आई, गोल्डन डक। संदीप पाटिल को लौटना होगा मैदान से बाहर। पहला करारा झटका। स्कोर कार्ड के ऊपर 49 रनों का टारगेट मिला। सभी शिवकर वासी बहुत खुश थे, यार ये लड़के आज काम करेंगे। शायद जो मौका मिला है उस मौके को दुगना करेंगे, लेकिन पहली बॉल के ऊपर गोल्डन विकेट। संदीप पाटिल की बड़ी विकेट मैदान से बाहर। अब नए खिलाड़ी रोहित पाटिल आए। नावा टीम इतना दूर का सफर तय करके आई, वो इतने आसानी से हार मानेगी? नहीं मानेगी। चलो कोई बात नहीं, अंपायर का सिग्नल मिला, नहीं तो बल्लेबाज चाहे तो इसे खेल सकते थे। अक्सर ऐसी गेंदों के ऊपर कई अच्छे बल्लेबाज बड़ा स्ट्रोक लगाते। एज अ बल्लेबाज आपको इन चीजों के ऊपर गौर करना चाहिए। अगर आप खेलने जाते हैं तो अंपायर भी आपको मना नहीं करते थे, क्योंकि गेंदबाज पॉपिंग क्रीज तक पहुंचा था। इस वजह से इस गेंद को लीगल डिलीवरी मानी जाती है। लेकिन यहां से वाइट, एक्स्ट्रा रन मिले। हालांकि जो मिलने चाहिए तो मिले, और जो कहते हैं ना बिना बैलेंस के आपका अकाउंट खुला है, यानी बगैर मेहनत का आपका खाता खुला है, लेकिन इसके लिए एक विकेट फेंकनी पड़ी आपको। बिना पायल के घुंघरू बजना चालू हो गया। आड़े बैट से खेलने की कोशिश, दूर वाली छोर पे खिलाड़ी तो है, लेकिन मैच सिंगल बनेगा। यहां से रोहित पाटिल का निजी खाता खुला सिंगल के साथ, और टीम का टोटल 2 रन 1 विकेट के नुकसान पे। शाम का सत्र हालांकि यहां से जरूर चालू है। थोड़ी देर में यहां से ठंडी हवा भी चालू होगी। 4:30 बजने का समय हो चुका है। अभी भी एक और मुकाबला बाकी है, जो सुपर 8 का मुकाबला क्वालिफाई होगा वहां से, और एक और वाइट एक्स्ट्रा रन। और जय मसोबा शिवकर टीम ये चाहती है, जिस तरीके से विकेट मिला है उसकी भरपाई ऐसी होनी चाहिए। बड़े हिट आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, लेकिन वाइट तो मिल रहे। गेम तो आगे चल रहा है और इसी तरीके से चलना चाहिए, क्योंकि प्रति ओवर 10 का औसत यहां से बनाना है। तो इन हालातों में अगर एक्स्ट्रा रन आपको मिलते हैं, एक आध चौवा चक्का लग जाए तो काम बनेगा।
चौवा लगेगा तो बची हुई 5 गेंदों के भीतर आपको 6 बनाने, छक्का लगेगा तो बची 5 गेंदों में 4। ये कैलकुलेशन होना चाहिए। यॉर्कर दिखाया, गेंद को जरूर खोद के निकाला यहां से, लेकिन महज सिंगल बनेगा। सिंगल डबल से कितना काम आगे जाएगा। वो कहते हैं ना, बरसात में जब आप छाता लेके खड़े होते ना, तो छाता कभी बारिश को रोकती नहीं, लेकिन बारिश में खड़े रहने की वो हमने क्षमता निर्माण करती है। उसी तरह से सिंगल डबल मुकाबला जीतेगी नहीं, लेकिन जीत की तरफ अग्रसर होने के लिए ये जरूर विश्वास पैदा करेगी इस शिवकर टीम में, और एक और सिंगल जरूर देखने को मिलेगा। अंपायर का सिग्नल यहां से 22 का है, 22 के माध्यम से सिंगल बना। सिंगल के साथ टोटल स्कोर यहां से अब 5 बने। अभी भी गेंदे बची यहां से 2 गेंदे बचे, 2 वाइट है, यानी अभी भी 2 गेंदे बची है। तो एक आध चौवा भी लग जाए तो भी मैं तो कहूंगा जो आस्किंग रन रेट है वहां तक पहुंच जाएगा। और आया, क्या बात है, यहां से नटराज स्टाइल में गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, बल्लेबाज के बल्ले से आए 4 रन। बस यहां से शिवकर टीम को यह बात ध्यान में रखने होगी, कैलकुलेशन करना चाहिए। और में एक गेंद तो हमेशा खराब आती है, कितना भी अच्छा गेंदबाज हो, सड़क कितनी भी अच्छी हो उसमें स्पीड ब्रेकर होता है, गेंदबाज कितना भी अच्छा हो एक बॉल खराब डालता ही है। बस वहां तक इंतजार कीजिए। और यहां से गिल्लियां बिखेर दी, दूसरा विकेट मैदान से बाहर, आरंभिक जोड़ी अब मैदान से बाहर है। डांडी तो गुल हो चुके हैं, सलामी बल्लेबाज इस मर्तबा चेतन को भी आउट होना पड़ा। अब आए असलियत में मानस बीच मैदान में, जिनका हमने शुरू में जिक्र किया था, वो मानस अब मैदान में है। बस यहां से कैलकुलेशन होना चाहिए, सिंगल डबल, खराब गेंद के ऊपर बड़ा हिट, चौवा भी काम बन जाएगा। छक्के की जरूरत, छक्के की तरफ मैं तो कहूंगा देखो ही मत, आप बॉल को डाउन द ग्राउंड खेलिए, बस गैप ढूंढिए, चौवा अपने आप खुद ब खुद मिलेगा। एक बॉल आपको हमेशा मिलती है एक ओवर में। मीत आए अब गेंदबाजी के लिए, क्योंकि सटीक 6 की 6 गेंदें डालना उतना आसान काम नहीं होता। गेंदबाज भले ही कितना अच्छा होना, लेकिन एक आध गेंद शॉर्टअप लाइन या फुल टॉस बॉल जरूर देगा, या तो पैरों के ऊपर वो निशाना साधेगा, और उस गलती का फायदा आपको उठाना चाहिए। बस मौके की तलाश, आपका घरेलू मैदान है, आप मौके की तलाश में रहिए। आयोजनकर्ता ने आपको एक मौका दिया है, इस सुनहरे अवसर का आप फायदा उठाइए भाई। अगर यहां से आप जीत की अग्रसर करेंगे, अगले राउंड में भी अगर आप एंट्री करोगे तो भी आयोजनकर्ता हमारे बहुत खुश होंगे, क्योंकि उनका भी यहां से लक्ष्य है कि हमारी टीम भी बड़े बड़े टूर्नामेंट खेले, बड़े टीमों के साथ खेले, और ये उनका सपना भी यहां से पूरा होता हुआ। गेंद जरूर डॉट आई, स्ट्राइकर एंड पे बल्लेबाज रोहित पाटिल है और गेंदबाज अमित पाटिल। आड़े बैट से खेलने की कोशिश, ऑप्शन के बाहर आए थे, काफी लंबे आए थे बाहर, मैं तो कहूंगा चौथे 5वें स्टंप के ऊपर आए थे, और वहां से भी गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं बना। लेग बाज के माध्यम से यहां से सिंगल बना, सिंगल के साथ टोटल अब 10, यानी डबल डिजिट। अब यहां से काउंटडाउन स्टार्ट होगा जय मसोबा शिवकर टीम के लिए। डबल डिजिट जितना जल्दी आएगा ना उतना अच्छा होता है। ये देखिए अंधाधुंध फायरिंग है, लेकिन यहां से एक बना, बल्लेबाज दौड़िए, दौड़ लगानी चाहिए, दौड़ लगानी ही चाहिए, 2 रन बने। अंपायर के ऊपर जरूर प्रेशर डालने की कोशिश है, नावा टीम के माध्यम से अपील की गई, भाई लेग भी 4 है, लेकिन अंपायर का मानना है कि नहीं, लेग स्टंप छोड़ने वाली गेंद है। टप्पा गिरने के बाद जरूर गेंद ने काटा बदला, और बल्लेबाज लगभग मैं तो कहूंगा पॉपिंग क्रीज से थोड़ा बाहर की तरफ थे, तो उन हालातों में मध्य रखते देखते हुए तो ये LBW की अपील नहीं हो सकती है। जरूर बल्लेबाज एज ए गेंदबाज कोशिश करता है यार, कैसे भी विकेट मिलना चाहिए, और मीत की कोशिश जारी है।
गैप ढूंढा है, गैप काफी बढ़िया, स्ट्रोक भी बढ़िया है, व्हाट अ स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री से बाहर, ये चौवा मिला। देखिए पावर प्ले की दूसरी ओर, यहां से मौका है बल्लेबाजों को, अभी भी 2 गेंदें बची है, महज 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पे है, उनकी तरफ गेंद को मत ढकेले, बाकी किसी भी दिशा में ढकेलिए आपको चौवा मिलेगा। और यहां से चौवे से खुश नहीं बल्लेबाज, गेंद जाएगी तारामंडल में, उड़न छू, मिलेंगे पूरे के पूरे, अंपायर का सिग्नल, 6 रन। अक्सर देखते हैं ना कि बड़े बड़े आईसीसी ट्रॉफी में जब कोई नया टीम एंट्री होता है और बड़े टीम को हराती है तो उससे उलटफेर कहा जाता है। क्या आज ये उलटफेर होगा, होगा कि नहीं होगा? जरूर, क्योंकि एक और छक्का इस बल्लेबाज के माध्यम से। ये है सामने वाली टीम कितनी सक्षम टीम है, लेकिन उनके सामने जय मसोबा शिवकर टीम भी कम नहीं है। क्रिकेट अक्सर गिरगिट की तरह रंग बदलता है। जिस गोरसई टीम को इस नावा टीम ने परास्त किया है, आज उसी टीम को हार की कगार पे लाके खड़ा किया है। उस टीम का नाम है जय मसोबा शिवकर टीम। कितनी बढ़िया क्रिकेट, जरूर आज उनके घर का मैदान है, लेकिन क्रिकेट भले ही उनसे भी मैदान पे खेलो, गेंद हमेशा वही रहती है, बल्ला भी वही रहता है, बस आप में हुनर होना चाहिए। यहां से पैडल स्वीप लगाने की कोशिश, लेकिन गेंद वाइट रहेगी। एक्स्ट्रा रन मिले, यानी टोटल अब बने 29, अब महज 20 की जरूरत है और गेंदे यहां से बचे 18। तो ये मुकाबला मैं तो कहूंगा नावा के टीम के हाथ से निकल चुका है, लेकिन ये टीम भी हार मानने वाली नहीं है। नटराज 11 नावा टीम, पुश करो, खुश रहो, एक अच्छा प्रयास है, एक बना दूसरे की कोशिश, 2 भी पूरे हो जाएंगे, क्योंकि गैप भी इतना बड़ा है। ये तकनीकी इस्तेमाल कर रहे हैं बल्लेबाज। मैं तो कहूंगा यहां से दौड़ा दौड़ा के मारने की कोशिश जारी है इन बल्लेबाजों की। अगर चौवे छक्के ना लगे कोई बात नहीं है, जिस तरीके की फील्डिंग की सजावट है, बस आराम से ढकेलिए गेंद को, सिंगल को डबल, और यहां से 2 रन बने, 31 बने। अब शायद मोरिया 11 प्लस पे टीम भी सोचती है कि भाई ये कौन सा उलटफेर होने वाला है, क्या ये टीम हमारे सामने आएगी जो नावा टीम को परास्त करेगी? पैडल स्वीप, गैप बड़ा है, 2 की कोशिश होगी, मांग की जा रही है, और 2 रन आसानी से बने यहां भी। अब राहत की सांस ले रहे मैं तो कहूंगा शिवकर टीम, और सभी हमारे आयोजन करता और सभी शिवकर वासी भी आज खुश होंगे कि जो हमारी 2 बड़े टीमें थी उन्होंने कारनामा नहीं किया, लेकिन जिनको हमने वाइल्ड कार्ड एंट्री की थी, यार चलो खेलो, हारो तो हारो, जीतो तो जीतो, लेकिन आज ये उलटफेर होगा। जैसे बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, क्या वो जश्न आज जय मसोबा शिवकर टीम मनाएंगी? जरूर इस टीम को उसी निगाह से देखा जाता है। निचले क्रम की बल्लेबाजी क्रम वाली ये टीम है, ज्यादातर इन खिलाड़ी को बड़े टीम में जगह नहीं मिलती, आज मौका मिला है और इस मौके का फायदा उठा रही है। ये देखिए क्लासिकल स्ट्रोक था, ये हुनर वाला क्लास था इस बल्लेबाज का, और यहां पे भी सिंगल चुराया। जो पिछली ओवर में ना 1 चौवा 2 छक्के आए थे, लगभग मैं तो कहूंगा 3 ओवर का काम वहां पे निकाल दिया था, और अब यहां से डबल सिंगल बन रहे, टोटल बने अब 34 रन, और स्ट्राइकर एंड पे अब आए मानस। बस मानस को धीरज रखना होगा, बस आप अंत तक रुके रहिए, वरना गाड़ी छूट जाएगी। शायद गलती हो गई, नजर लग गई किसी की, कैच का मौका है, व्हाट अ कैच, और ये
वैल्यूबल विकेट है। अगर मानस बाहर जाते तो जय मसोबा शिवकर टीम संकट के घेरे में जरूर है। अब फंस चुकी है टीम। अभी भी 15 रन चाहिए। मानस ने तो मैं तो कहूंगा जीत के दरवाजे तक लाके छोड़ा है। बस 2 कदम चलिए और दरवाजा खोलिए और अंदर एंट्री मारी है। अगर यहां से एक काम भी आप ना कर पाए तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता है। बल्लेबाज बीच मैदान में अब पंकलेश भगत, जिसने शुरुआती ओवर डाला था, 2 ओवर डाले थे, अच्छी गेंदबाजी दिखाई थी पंकलेश ने। अब फिर एक बार जिम्मेदारी उठानी होगी। बस सिंगल डबल बनाई है, मानस ने काम बनाया है, सब कुछ बनाया है। जैसे कहते हैं ना, माँ बाप अपने लिए सब बना के रखते हैं, बस उस घर में फर्नीचर लादी बिदी जो मारने का काम है अपने ऊपर है। अब वो आपको करना है। यहां से माँ बाप तो आपके लिए लड़की ढूंढ के देते हैं, शादी का सब अरेंजमेंट करते हैं, लेकिन उसके बाद में लगने वाला खर्चा है, अब वो आपको उठाना है। एग्जैक्टली यही काम अब इन 2 बल्लेबाजों को करना है। मानस ने पिछला वाला काम किया है, आगे वाली जिम्मेदारी आपकी। अब डिफेंसिव क्रिकेट, बढ़िया स्ट्रोक है, गैप मिला, सिंगल बनेगा। बस रुकिए यहां पे, सिंगल से ज्यादा ना लीजिए। टोटल रन बने यहां से अब 35। अब 14 की जरूरत है। गेंदे बची यहां से 12 और 14 रनों की जरूरत है। पानी नहीं, मैं तो कहूंगा कुछ हेल बिल पिलाओ, जो पिलाने का पिलाओ, लेकिन स्ट्रांग बनाओ इनको। दौड़ना होगा अब, मिल्खा सिंह की तरीके की दौड़ लगानी होगी। हुसैन बॉल्ट भी चलेगा। अगर यहां से दौड़ोगे नहीं तो आप जीतोगे नहीं, क्योंकि उतना लंबा सफर तय करके आई नावा टीम, आपको इजीली मैच मिलेगा नहीं है। जिस टीम में गोरसई टीम को हराने का मानदा रखती है, उस टीम को इस कगार पे लाके खड़ा किया आपने, तो सोचिए आपने कितना हुनर है। बस 2 ओवर के बाकी, आज से 12 गेंदे बचे हैं, रन यहां से 14 बनाने। ऋषभ ठाकुर गेंदबाज के लिए आए। अब 12 गेंदे बची है, 14 की जरूरत है। अब बल्लेबाजी पे बल्लेबाज प्लंकेश है और साथ में रोहित है। मानस अगर रुकते थोड़ी देर तो काम बनता था, उनका बल्ला सही तरीके से चल रहा था, लेकिन समय समय की बात होती है, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता, समय हमेशा बदलता रहता है। और अब समय शायद बदल चुका है, अब नावा टीम का समय आ चुका है। अब यहां से एक और अगर अच्छा गिरा, विकेटों के साथ लेके चला, तो मैं तो कहूंगा जय मसोबा शायद इस बहाव में बह जाएगी। लेकिन विकेट बचे तो मुकाबला बनेगा। पहली गेंद ड्राइव, अच्छा, रनआउट का मौका, धोखा है लेकिन नहीं। डायरेक्ट हिट होता तो धोखा काम बन सकता था। लगभग 90% काम बना था यहां से, डायरेक्ट हिट होना चाहिए था। थोड़ा सा प्रेशर जरूर है, मैं तो कहूंगा नटराज 11 नावा टीम के ऊपर, क्योंकि उन्होंने भी एक्सेप्टेबल नहीं किया था कि ये टीम इस तरीके का खेल दिखाएगी। लेकिन ये भाई क्रिकेट है, उनके हाथ में भी बल्ला है, वो जानते हैं कैसा चलाना है। यहां से अंपायर हमारी तरफ देखेंगे, मतलब वाइट मिलेगा। यानी अब गेंदे बची 11 और जरूरत है यहां से 12 रनों की। 11 में 12 कुछ भी नामुमकिन सा नहीं है किसी भी टीम के लिए। नावा टीम भी जीत सकती है, शिवकर टीम भी जीत सकती है। ये देखिए घुट्टे को मोड़ा, कैच तो नहीं बनेगा, एक बनेगा। दूसरे की कोशिश जारी है, लेकिन थ्रो कौन सी दिशा में है? 2 रन बने भाई यहां से। यानी अब चाहिए 10 में 10, 10 में बस 10 चाहिए। मैच सिंगल बनाई है। जैसे हम प्रैक्टिस में लगते हैं, कहते हैं ना कि बैट का बॉल लगा तो रन निकालना चाहिए।
तो वैसे ही अब खेल दिखाना होगा भाई, सिंगल रन चाहिए, बॉल टू रन है, 10 बॉल 10 रन। लेकिन ये जीत के दरवाजे खोलने वाला स्ट्रोक है, लॉन्ग स्टॉप गई गेंद, नॉन स्टॉप, 4 रन मिले। बात है, एक गाना भी सही है, रोहित पाटील पाटलाचा लेग, मी काही करेल। और वैसे बल्लेबाजी भी हो रही है। अब यहां से मैच 6 की जरूरत, चलो भाई छक्का दागे, मैच ही फिनिश। लेकिन ये बढ़िया क्रिकेट, डीप पॉइंट में खिलाड़ी है, एक बना, महज एक के ऊपर ही संतुष्ट हो गया। अब कोई जल्दबाजी नहीं है, मुकाबला हाथों से निकल चुका है। अभी भी ये मुकाबला बन सकता है क्या नावा टीम के लिए। तो यहां से इस ऋषभ ठाकुर को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। सोचा नहीं होता कि यार ये नई नवेली टीम, जो कहते हैं ना नवी नवेली दुल्हन, ये ऐसा घर में आने के बाद कुछ कर पाएगी। तो ऐसा करके दिखाया भाई इसने। उम्मीद नहीं थी कि भाई ये नवी नवेली दुल्हन ऐसा काम करेगी। फुल टॉस गैप मिला है, लेकिन सिंगल बनेगा। चलो भाई, सिंगल के साथ अब जीत के दहलीज तक पहुंच चुकी है टीम। टोटल रन बने यहां से 45 रन है, 45 बने। अब 4 की जरूरत है, बस एक अच्छा स्ट्रोक लगाई है, मरीन ड्राइव से भी अच्छा कवर ड्राइव लगाई है, गेंद बाउंड्री से बाहर, जीत का चौवा, जीत का परचम। लेकिन रुकना होगा, रुकना होगा, उतना आसान नहीं होगा। अब 6 गेंदें बची है और 4 की जरूरत है। याच दरम्यान खरं तर एक्का बैलाचे मालक आमचे सन्मान्य चंद्रकांतजी टोपले साहेबांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती यावं। आपले हार्दिक स्वागत है, दादा यावं आपण। देखिए मुकाबला इतना रंगीन और संगीन बना है, इसमें कोई शक ही नहीं। अब 6 गेंदें बचे और 4 की जरूरत है। सोचा नहीं था जय मसोबा टीम इस मुकाबले को जीत के कगार तक पहुंचेगी, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। जब उन्होंने टॉस जीता था, हम भी यहां से बोल रहे थे यार भाई आप पहले बैटिंग कीजिए, लेकिन उन्होंने बताया नहीं हम पहले गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि हमारे पास बल्लेबाजी सक्षम है और नावा टीम को हम रोकेंगे जरूर। और उन्होंने अब तक तो करके दिखाया। महज अब 4 रनों की जरूरत है, लेकिन गेंदे बचे 6 और गेंदबाज मनीष गरात। पहली गेंद गैप मिला है, सिंगल बनेगा, सिंगल बनेगा। खिलाड़ी वहां पे जय तैयार थे। डीप पॉइंट में एक बना, यानी अब 5 में 3 की जरूरत है। अब स्ट्राइकर एंड पे बल्लेबाज आए हैं रोहित पाटिल, जिन्होंने एक चौवा दागा था पिछली ओवर में, एक कारगर साबित हुआ था चौवा। रिवर्स, ये गलती हो सकती है, गेंदे अगर डॉट जाएगी। पिछला मुकाबला याद है आपको, जिस तरीके से गावदेवी बेलवली टीम ने गवाया था, 4 की जरूरत थी, वो मुकाबला नहीं बना पाए थे गावदेवी बेलवली का। शिवकर टीम करेगी। ऑन साइड में कैच का मौका, व्हाट अ कैच! पिछला बॉल रिवर्स ना खेलते तो ये बॉल पे ये विकेट ना गिरती, लेकिन विकेट मिला है। कड़ा मुकाबला है। देखिए चैंपियन टीम हमेशा आखिरी बॉल तक लड़ती है, और वो उसकी निशानी है नावा टीम, जिन्होंने घोरसे टीम को परास्त किया था। उस टीम के अगेंस्ट खेलते समय आप इन गलतियों को दोहराना नहीं चाहोगे। अगर वो रिवर्स का स्ट्रोक ना खेलते तो शायद सिंगल डबल उस बॉल के ऊपर आता था और ये विकेट भी ना गिरती, लेकिन विकेट गिरा है। 2 गेंदे डॉट हो चुके हैं, अब 3 में चाहिए, यहां से 3 की जरूरत। अगर यहां से गेंदबाज मनीष गरत ने गेंदे अच्छी निकाली तो जरूर यह मुकाबला शिवकर टीम के हाथों से निकल जाएगा। अब आए सौरभ बल्लेबाजी के लिए, 6ठे नंबर का बल्लेबाज।
3 गेंदे 3 की जरूरत, सिंगल की तरफ देखेंगे या बड़ा हिट। जो गलती की थी गांव बेलोली टीम ने, क्या शिवकर के बल्लेबाज वही गलती करेंगे कि आज से बड़ा हिट लगा के इस मुकाबले को जीत ले रहेंगे। ड्राइव किया ऑफसाइड में, मिड ऑफ में खिलाड़ी तैनात, सिंगल बना, वहां पे ही रुकेंगे। 2 में 2 की जरूरत। क्लोज इनकाउंटर अब बन रहा है। यहां से मुकाबला पहले ही खत्म होना चाहिए था शिवकर के लिहाज से, लेकिन वो नहीं कर पाए। उसकी गलतियों का खामियाजा शायद भुगतना पड़ेगा क्या। 2 में 2 की जरूरत। यहां से अम्ब्रेला फील्डिंग तैयार है, मैं तो कहूंगा नावा टीम की, और गेंदबाज यहां से तैयार है। मनीष गरत सामने बल्लेबाज पंकलेश। 2 में 2 की जरूरत, कैच का मौका, कैच बना, मैच में करवट। मुकाबला अभी भी जारी है। नटराज 11 नावा टीम के पक्ष में 1 गेंद बचे है और 2 की जरूरत। जिन्होंने मैच इतना अच्छा बनाया, गलती पे गलती, गलती पे गलती, 6 में 4, इतना अच्छा मौका बना था जय मसोबा शिवकर टीम के लिए, लेकिन अब 1 में 2 की जरूरत है। पेनल्टी का जिक्र हमने भी किया था। आशीष जी टोपे, इनके ओर से शिवकर टीम को 2000 का इनाम आया अगर मुकाबला जीतेंगे। अगर ड्रेस कोड के 2 रन पेनल्टी के ना होते तो मुकाबला कब का फिनिश था। देखिए अक्सर पेनल्टी कितनी महंगी होती है। अगर किसी से लोन लिया, कर्जा लिया ना, तो बैच के साथ चुकता करना होता है। अगर एक भी हफ्ता आपने ठेक दिया ना, तो फिर उसको सीरिए, ये उसका भुगतान होता है। कंपलसरी चेसिंग, यानी 2 रन बनाने हो गया। अब 1 गेंद बची है, 2 की जरूरत है। अगर गैप में बॉल गई तो 2 रन आसानी से बनेंगे। हवाई सफर तय किया तो कैच का मौका बनेगा, जो पिछली 2 बॉल के ऊपर बना था। अब इस मुकाबले में क्या घटेगा। नया बल्लेबाज बीच मैदान में कौन है, प्रेम भगत। 1 गेंद 2 की जरूरत, बल्ले का बाहरी किनारा। नटराज 11 नावा टीम जीत चुके इस मुकाबले को। कितनी खुशी की लहर है। खरं तर अक्षय तुपे आमच्या संघाचे संघनायक थोडे नाराज असताना, कारण मॅच अशी रपटप झाली होती की नावा संघाला सुद्धा खरं तर घाम फोडला होता या संघानं, आणि अखेरता शेवटच्या चेंडूवर खरं तर रोहित पाटीलनं केलेली चुकी आणि त्या पेनल्टीच्या 2 धावा, खरं तर त्या 2 धावेनच तुम्ही पराभूत झालाय। आणि या सामन्याचा सामनावीर असेल मनीष गरत। आपण या आणि टॉस साठी संघनायकाला पाठवा। टॉस साठी आपण या पळसपे मोरिया 11 पळसपे